आज से करीब एक महीने पहले देश की राजधानी दिल्ली के मटियाला इलाके में एक बीजेपी नेता की उन्हीं के ऑफिस में घुसकर बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। और जब पुलिस ने शुरुआती जांच पड़ताल की थी तो इस पूरे मामले में दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू का नाम सामने आया था। कपिल सांगवान उर्फ नंदू कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर तमाम तरह के वारदातों को अंजाम देता है। हालांकि पुलिस ने उसके बाद इस पूरे मामले में तेजी दिखाई और कपिल सांगवान और नंदू गैंग के कई बदमाश गिरफ्तार हुए। और उनकी गिरफ्तारी के बाद जब एक एक कर कई सारी जानकारियां परत दर परत खुलकर सामने आई तो दिल्ली पुलिस के भी कान खड़े हो गए। और बीजेपी नेता सुरेंद्र मटियाला, जिनके परिवार के लोग ये कह रहे थे कि सुरेंद्र मटियाला की ना तो किसी से दुश्मनी थी और ना ही किसी भी तरह से उन्हें रंगदारी के फ़ोन कॉल आ रहे थे, तो आखिर सुरेंद्र मटियाला की हत्या क्यों की गई? 3 दिन पहले इस पूरे मामले में 3 शूटर गिरफ्तार हुए हैं जो कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग के और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हैं। उन तीनों ने दिल्ली पुलिस के सामने क्या कुछ खुलासे किए हैं, जो जानकारी निकल कर सामने आई है वो वाकई में बहुत चौंकाने वाली है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको एक तो बीजेपी नेता सुरेंद्र मटियाला की हत्या क्यों की गई थी इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। दूसरा, इस केस में एक और गैंगस्टर है जिसका नाम है मंजीत महाल, जो अब से कुछ दिन पहले दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की जब दिल्ली के तिहाड़ जेल में हत्या की जा रही थी तो उसका नाम निकलकर सामने आया था। और इस तरह से उसका नाम सामने आया था, उसने टिल्लू ताजपुरिया को बचाने की कोशिश की थी। तो मंजीत महाल का इस पूरे घटनाक्रम में क्या कुछ रोल है वो भी बताएंगे। तीसरी बात ये बताएंगे कि आखिर संपत नेहरा का क्या रोल है इस पूरे मामले में। तो बीजेपी नेता सुरेंद्र मटियाला को लेकर अब जो चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग हैं। तो बने रहेगा इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस खबर में आपको ऐसी ऐसी बातें हम आपको बताएंगे कहीं और जाने की ज़रूरत शायद आपको नहीं पड़ेगी। और वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे एक विनम्र गुजारिश करते हैं। बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं, जो हमें लगातार फॉलो करते थे, देखते थे, हमारी खबरों को पसंद करते थे, वो सब आप अपनी नाराज़गी दिखा रहे हैं। शायद इस वजह से नाराज़गी दिखा रहे हैं क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं इस तरह से आके आप लोगों के समक्ष खबर बता रहा हूं, जो कि व्यस्तता बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमने सोचा अपने दर्शकों को, अपने चाहने वालों को नाराज़ करके ऐसी व्यस्तता किस काम की, तो क्यों ना आप सभी लोगों को एक बार फिर से मैं खुद रूबरू होकर खबर सुनाने की कोशिश करूंगा। तो आइए इस वीडियो को प्यार दीजिएगा और इस वीडियो की शुरुआत भी करते हैं। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई ने 10 दिन के रिमांड में दिल्ली पुलिस को बीजेपी नेता सुरेंद्र मटियाला हत्याकांड में शामिल नाबालिग शूटर को बतौर सौगात पेश कर दिया। गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू के इस गुर्गे को लोकल पुलिस से लेकर क्राइम ब्रांच और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के लोग ढूंढ रहे थे। सूत्रों ने यह भी बताया कि रियल एस्टेट कारोबारी सुरेंद्र मटियाला गैंगस्टर मंजीत महाल का रिश्तेदार थे, जिससे कि नंदू की गैंग वॉर चल रही है। नंदू भी रियल एस्टेट में एक छत्र राज चाहता है और इसीलिए हत्या को अंजाम दिया। इन गैंगस्टर का काफ़ी पैसा रियल एस्टेट में लगा है, ऐसा भी कहा जा रहा है, जबकि कुछ रकम हवाला के जरिए विदेश में भी भेजा गया है। सूत्रों का दावा है कि पंजाब और राजस्थान में सक्रिय गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जब से दिल्ली के जेल में आया है तब से दिल्ली के कारोबारियों और बिल्डरों की चिंताएं बढ़ गई हैं। और इसके पास दिल्ली के बड़े कारोबारियों, बिल्डरों और सट्टा ऑपरेटरों के फ़ोन नंबर तक पहुंच गए हैं। और इतना ही नहीं, लॉरेंस के पास इनकी कॉल डिटेल, रिकॉर्ड और लोकेशन तक की जानकारी रहने लगी है। लॉरेंस या उसके सिंडिकेट के गुर्गे जब भी कॉल करते हैं तो पीड़ित की लोकेशन तक बता देते हैं। वो किस किस को कॉल कर रहे हैं या उनके पास आ रहे हैं, इस बारे में भी वो पीड़ित को बता दिया करते हैं। इससे पीड़ित वाकई में घबरा जाता है और रंगदारी देना उसकी मजबूरी बन जाती थी। सूत्रों ने बताया कि लॉरेंस सिंडिकेट को इसकी जानकारी नंदू गैंग के अलावा दिल्ली पुलिस के भीतर ही कुछ लोग हैं जो मुहैया करवा रहे हैं। दूसरी तरफ विदेश से गैंग को ऑपरेट कर रहे नंदू को अपना अलग उसका नेटवर्क कहा जाता है। कई बिल्डरों से उसकी नज़दीकियाँ बताई जाती हैं। उत्तम नगर के कुछ बिल्डरों के प्रोजेक्ट में उसका पैसा भी लगा, ये भी कहा जाता है। ये बिल्डर नंदू को विरोधी रियल एस्टेट कारोबारियों के बारे में जानकारी मुहैया करवाते हैं। नंदू ने कॉल करके रंगदारी मांगता है। अगर कोई आनाकानी करता है तो दहशत फैलाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई सिंडिकेट और अपने गुर्गों से उनके घर या फिर ऑफिस में फायरिंग करवाता है। सूत्रों ने यह भी कहा कि अधिकतर कारोबारी या तो सट्टा ऑपरेटर या बिल्डर गैंगस्टरों की धमकी मिलने के बाद मुकदमा दर्ज कराने के बजाय बिचौलियों को खोजते हैं। ये बिचौलिए बिल्डर और पुलिस वाले भी होते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। गैंगस्टर मोटी रकम मांगता है, जिसे कम कराने के बहाने बिचौलिए पीड़ित की हैसियत के हिसाब से रकम लेते हैं। सूत्रों ने यह भी बताया कि अगर कोई पीड़ित रकम नहीं देता है या फिर पुलिस में शिकायत करता है तो फिर ये गैंगस्टर पुलिस के रिमांड में आने के समय डिस्क्लोजर में उनका नाम लिखवा देते हैं ताकि पीड़ित को और परेशान करवाया जा सके। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं।
क्राइम ब्रांच ने लॉरेंस की 10 दिन की रिमांड के बाद रविवार को साकेत कोर्ट से फिर 4 दिनों की रिमांड मांगी गई। कोर्ट ने क्राइम ब्रांच को 3 दिन की रिमांड दे दी है। गैंगस्टर संपत नेहरा भी क्राइम ब्रांच की 9 दिनों की रिमांड पर था, जिसे वापस फिलहाल जेल भेजा गया है। क्राइम ब्रांच का ये कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर से नाबालिगों के जरिए फायरिंग करवाता है और रंगदारी की रकम जो वसूलता है। पुलिस लॉरेंस का एक बदमाश अक्षय और बालाजी से आमना सामना करवाना चाहती है। सूत्रों ने बताया कि इस मामले में जल्द गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी को भी रिमांड पर लिया जा सकता है, क्योंकि काला जठेड़ी भी लॉरेंस बिश्नोई का वो साथी कहा जाता है जो उसके हर वारदात में उसका राजदार बनकर सामने आता रहता है। लेकिन जो 3 और गैंगस्टर कल पकड़े गए हैं वो 3 राजस्थान के रहने वाले बताए जा रहे हैं और इनके बारे में कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड संपत नेहरा, जो फिलहाल जेल भेजा गया है, उसने उनकी मुलाकात रोहित गोदारा के जरिए करवाई थी और वो दिल्ली में कुख्यात गैंगस्टर नीरज भवाना गैंग के किसी बड़े गैंगस्टर की हत्या करने के लिए देश की राजधानी दिल्ली में घूम रहे थे। फिलहाल पुलिस इन बदमाशों की जो कड़ी से कड़ी है उसे तोड़ने की कोशिश कर रही है। इस पूरे मामले में पुलिस वाले जो तथाकथित रूप से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं, उनके भी नाम को पुलिस खोजने में लगी हुई है कि आखिर ऐसे कौन से सफ़ेद पोश लोग हैं जो गैंगस्टरों का साथ इस तरह से देते हैं। गैंगस्टरों की कॉल रिकॉर्डिंग पीड़ितों की कॉल रिकॉर्डिंग निकलवा के गैंगस्टरों को मुहैया करवाते हैं। उन सब पर नकेल कसने की तैयारी की जा रही है। तो फिलहाल अब देखना है होगा कि जिस तरह से देश की राजधानी दिल्ली में लगातार गैंग वॉर का सिलसिला देखने को मिल रहा है और इससे इतर चाहे दिल्ली पुलिस हो, स्पेशल सेल हो, क्राइम ब्रांच हो, इन गैंगस्टरों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। तो क्या इस बार दिल्ली पुलिस को इन गैंगस्टरों की तिकड़ी तोड़ने में कामयाबी मिल पाती है? या जिस तरह से नंदू गैंग ने बीजेपी नेता सुरेंद्र मटियाला की गोली मारकर हत्या करवाई, इससे नंदू गैंग को लेकर कहा जा रहा है कि वो मंजीत महाल गैंग को कमज़ोर करना चाहता था, क्योंकि मंजीत महाल का एक छत्र राज अभी फ़िलहाल कहा जाता है, जो फ़िलहाल दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है और तिहाड़ जेल में बैठकर ही मंजीत महाल अपने गैंग को ऑपरेट करता है। नंदू इस वक्त विदेश में है और नंदू चाहता है कि दिल्ली के अपराध की दुनिया में उसका एक छत्र राज हो, उसका राइवल गैंग मंजीत महाल पूरी तरह से खत्म हो जाए। तो फिलहाल इन बदमाशों को लेकर आपका क्या कहना है, बदमाशों की खबरों को लेकर आपका क्या कहना है, और इस खबर पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बहुत दिन के बाद हम आपसे रूबरू होकर खबर बताने की कोशिश कर रहे थे, तो हम आपसे रोज़ाना मिलते रहेंगे। अपने विचार ज़रूर रखिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे आप हमेशा प्यार देते हैं वैसे ही देते रहिएगा। नमस्कार।